यस जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग की। और केमिकल बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 है। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन के पास सबसे नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन है? हीलियम। तो हाइड्रोजन किसकी तरह होना चाहेगा? हीलियम। और हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। ये एक्सेप्शन है, वैसे ही ये एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का, कि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास ना होकर इसके पास इनर्ट गैस है, रिएक्ट नहीं करती है। तो हम बात करते हैं आउटर मोस्ट शेल में के में सिर्फ क्या आता है? एस आता है। तो एस क्या है? फिल है, पूरी तरीके से फिल है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। इसके पास एक ही शेल है, वही इनर शेल है, वही आउटर शेल है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किसकी तरह होना चाहेगा? हीलियम की तरह होना चाहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नई साइंटिस्ट आए, अमेरिकन साइंटिस्ट, जिनका नाम है लुइस। ठीक है, लुइस ने एक थ्योरी प्रेजेंट की, दैट इज़ लुइस थ्योरी। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन को सिंबल दिया, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। लाइक हाइड्रोजन को इन्होंने लिखा या तो डॉट फॉर्म में या फिर क्रॉस फॉर्म में। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, होता क्या है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये दूसरा हाइड्रोजन भी आ गया, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या बोलेंगे कि तेरे इलेक्ट्रॉन मेरे इलेक्ट्रॉन और मेरे इलेक्ट्रॉन तेरे इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या बोलता है? शेयरिंग कर लेते हैं। तो अब हाइड्रोजन से पूछा जाए कि तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हाइड्रोजन बोलेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन भी क्या बोलेगा? मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं दैट इज केमिकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड। और कितने इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना? ये 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक केमिकल बॉन्ड। क्लियर है? तो यहाँ पर हर जो एटम है वो अपने नियरेस्ट इनर गैस एटम के अकॉर्डिंग होना चाहता है, वैसा ही होना चाहता है। तो इसलिए वो या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। क्लियर है? ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड है उसके टाइप्स कितने हैं। केमिकल बॉन्ड है, जो लुइस स्ट्रक्चर है वो आपके इस चैप्टर में से इस ईयर हटा दिया है। ठीक है, कोरोना की वजह से जो सिलेबस डिडक्ट किया है उसमें लुइस स्ट्रक्चर को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अब अगर मैं बात करूँ केमिकल बॉन्ड जो है वो कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद आता है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, फिर आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो कैसे बनेगा? शेयरिंग से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा ये? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयोनिक बॉन्ड एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या होता है? एक ही स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है। ठीक है, पूरी तरीके से ये स्पीशीज क्या करेगी? इसको इलेक्ट्रॉन दे देगी, लेगी नहीं। अगर ये दे रही है और ये ले रही है तब तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये वाली स्पीशीज ही पार्टिसिपेट कर रही है इलेक्ट्रॉन के देने में, ये सिर्फ ले ही रही है, तो इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम डिनोट करते हैं कि ए स्पीशीज़ ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसको? बी स्पीशीज़ को। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे पता लगाएंगे आप कि किसके पास कितने। लुइस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, वैसे तो हट चुका है ये।
आपके सिलेबस से, लेकिन थोड़ा सा आना चाहिए आपको इसके बारे में। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन, ठीक है, O2। तो यहाँ पर ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, क्लियर है। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? 2 ऑक्सीजन है। तो पहले तो आप निकालिए कि 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक पूरा लिखूं, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, ठीक है। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं, एटॉमिक नंबर है 8, तो प्रोटॉन भी कितने हैं? 8, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 8। तो दोनों ऑक्सीजन, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नहीं, ये तो हो गया एटॉमिक नंबर। अब हम इसका लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। तो ये तो 1 है, तो इसका मतलब सबसे अंदर वाला शेल ये वाला है, और बाहर वाला शेल कौन सा है? ये वाला है। तो बाहर वाले शेल में आउटर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल कितने प्रेजेंट हैं? 4 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ये तो हो गया, क्या है टोटल नंबर हमारे पास कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। अब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? मैंने आपको बताया था कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। होने कितने चाहिए? इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। कितने हो? एक ऑक्सीजन के पास 8 होने चाहिए, तो दूसरे के पास भी कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो 8 + 8 कितने होने चाहिए? 16। जबकि इसके पास, एक ऑक्सीजन के पास अभी कितने हैं? 6, और इसके पास भी कितने हैं? 6। तो 6 + 6 दोनों ऑक्सीजन के पास कितने प्रेजेंट है? टोटल 12 प्रेजेंट है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? देखिए 16 + 12, तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब शेयरिंग जो होगी वो कितने इलेक्ट्रॉन की होगी? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, मतलब 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? ये क्या बोलेगा? तेरे इलेक्ट्रॉन मेरे इलेक्ट्रॉन। इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इस वाले ऑक्सीजन को जो है, ए ऑक्सीजन को जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तभी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके पास भी क्या होगा? ये क्या बोलेगा? तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मेरे इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कहाँ पर? आउटर मोस्ट शेल में। तो ये इसकी क्या हुई? यहाँ पर आप देखिए, ये तो इसकी होगी डॉट स्ट्रक्चर। अब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, उसके बाद ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक और बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड कैसा हो गया? डबल बॉन्ड। और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने? 1 2 1 2, ये इसकी क्या हो गई? डॉट स्ट्रक्चर हो गई। तो इस तरीके से आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। या ये हमने क्या निकाला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? बॉन्ड बनाने में। तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। क्या बनाने में? कौन सा बॉन्ड बनाने में? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। क्लियर है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं ये आपको आगे निकालना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हमारा ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऑक्टेट रूल के कुछ एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन तो मैंने आपको बता दिया, कौन था? हीलियम था, ठीक है। पहला जो हमारे पास वो था वो क्या है? हीलियम। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो एग्जाम्पल है जो कि एक्सेप्शन है किसका? ऑक्टेट रूल का, वो है हमारे पास Pf5 SF6 IF7। ये सब क्या है?
एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इनके पास किससे 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कहाँ पर, पी में देखो, पी 1 2 3 4 कितने बॉन्ड बना रहा है, 5, एफ 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 एफ, तो इसके पास ऑलरेडी 5 तो है ही, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो आपको पता है कैसे बनाइए। यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि हम क्या बोलते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर देखो एस जो है 1 2 3 4 5 6, एफ एफ एफ, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एंड 2 12, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, ऑक्टेट रूल को एक्सपेंड करता है। तो ये तो हो गया हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ तक के टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हमारे बॉन्ड्स के बारे में।